सीट पर मिलेगा, सीट पर। मेरा नाम तो प्रदीप यादव एडिशनल एसपी है। मैं जमारामगढ़ का वृत्ताधिकारी इस क्षेत्र का सीओ हूँ। जी सर। ये अपने चंदवा जी के सीआई है। जी। अभी आप सभी ये मत सोचो कि कोई आप अपन सब भारतीय नागरिक हैं। जी बिल्कुल सर। तो आप सभी का जयपुर ग्रामीण की पुलिस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर। ठीक है। अब आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि आपका हमें मालूम है बहुत लंबा यात्राएं करते हो आप लोग, है ना। मैं उन ड्राइवर भाइयों से ये निवेदन करना चाह रहा था कि जीवन से बड़ा अपन अपना आजीविका क्यों कमा रहे हैं, ड्राइवरी क्यों कर रहे हैं, अपना अपने परिवार के पालन पोषण के। जी सर ठीक है। अपनी एक असावधानी से बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बिल्कुल। ठीक। या हो सकता है कि आप सही चल रहे हो और सामने वाला सही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो भी क्या है, अगर वो सामने वाला गलत आ रहा है तो बचाव तो आपको ही करना है ना, आपका, आपके शरीर का, आपकी माल का। बिल्कुल सर। तो इसके लिए क्या है, जो गवर्नमेंट को नियम बनाती है तो गलत नहीं बनाती। बिल्कुल सर। ठीक है। मैं अमूमन देखते हैं ये जो हमारे महानिरीक्षक महोदय हैं राहुल प्रकाश साहब, उन्होंने और मुख्यालय के द्वारा इसमें गंभीरता से रोड एक्सीडेंट को लिए जा रहे हैं, इसलिए हम आपके द्वार आने लग गए, आपको समझाइश करते हैं। जैसे आप वीडियो बना रहे हो या आप सुन रहे हो तो हो सकता है 100 में से 2-5 ही जग जाए। बिल्कुल सर। तो बड़ी घटना होने से बच जाती है। ठीक। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे कि ट्रक को जो हाईवे होता है उसमें फर्स्ट लेन, सेकंड लेन और थर्ड लेन होती है। ठीक है। फर्स्ट लेन आपके जो हैवी व्हीकल होते हैं उसके लिए थर्ड लाइन होती है। ठीक। आप आ जाते हो फुटपाथ की तरफ फर्स्ट लेन के ऊपर। जी सर। मैंने कल भी कहा था, मैं जगह जगह मीटिंग ले रहा हूँ। जी सर। मुझे कोई वो नहीं है, मुझे तो अच्छा है कि इस बहाने सेवा करने का आप लोगों के साथ मौका मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहने जा रहा था कि आप लोगों को थर्ड लेन पे ही चलना चाहिए। ओवरटेक कर लिया, कोई दूसरी गाड़ी धीरे ज़्यादा चल रही है और आपका स्पीड, एक तो जो लिमिट बता रखी है तो गवर्नमेंट ने जगह जगह बोर्ड इसलिए लगा रखे हैं कि कहीं खतरनाक मोड़ है, कहीं हैवी ट्रैफिक है, कहीं कस्बा आ रहा है, कहीं कट आ रहा है, तो आपको उन बोर्डों की तरफ ध्यान भी देना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको अपनी ही दिशा में चलना चाहिए। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो मेहनत करते हो वो मात्र अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए करते हो। किसी की भी लापरवाही से कोई भी घटना घट जाए और ठाकुर नहीं करे कोई हादसा हो जाए तो अपने को सोचना चाहिए कि मेरे बाद पीछे उनको संभालने वाला कौन। ठीक है। उदाहरण के तौर पे दारू नशा कर लिया, पहली बात तो नशा बहुत बुरी चीज है, करना ही नहीं चाहिए। और आपके एक नशा करने से कितनों सैकड़ों जिंदगियां दाव पे लग जाती है रोड से। पहली बात तो करना ही नहीं है। किसी को आदत है या कर लिया तो अपने निर्धारित ढाबे पे जाके या कहीं पर भी ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, नींद आ रही है, चाय पी, मुंह धो लिया, चलते जा रहे कि यार थोड़ा और आगे जाऊंगा, तो नींद तो आ ही रही है ना, कितनी दूर चलोगे। तो इससे बढ़िया अपने सुरक्षित स्थान पे लगाओ, पर्याप्त नींद लो। ठीक है। तीसरा मैं ये कह रहा था, ये जो कंपटीशन चलता है आप लोगों में माल पहुंचाने का, ठीक है, तो ऐसे कंपटीशन को पहले बात तो स्वीकार ही मत करो। जो 48 घंटे का रास्ता है मैं 36 घंटे में कर लूंगा, होता है ना कि 36 घंटे में जो माल लाएगा उसको इतने रुपए और फालतू मिलेंगे, उसके पीछे अपने बच्चों की जान जोखिम में लगा देते हैं। ठीक है। दूसरा, मैंने कल भी कहा था कि
ट्रकों के पीछे जो स्लोगन लिखे रहते हैं ना, पापा जल्दी घर आना, लिखा होता है। ये और ये भी मैं कई बार पढ़ता हूँ, चुन्नू मुन्नू के पापा जल्दी आना। जी तो मतलब आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है और आप भी उस परिवार से प्यार करते हैं, जो भी तो ये स्लोगन लिखाते हैं। जी सर। कितने तरह के स्लोगन होते हैं, पर इसमें आमतौर पे यही होता है ना, पापा घर जल्दी आना। जी कभी किसी की ट्रक में लिखा होता है चुन्नू मुन्नू के पापा, फलाने चिट्टू के पापा जल्दी घर आना। ठीक है, तो जल्दी का मतलब वो ये नहीं करेगा हवाई जहाज बन के आना, उड़ के आना है, सुरक्षित चलना है और समय पे अपने घर आना। जी सर। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कोई गलत चीज बताई नहीं सर। ठीक है, आपके फायदे के लिए बताई। जी सर। क्योंकि नींद आ रही है, कितनी देर कहीं नहीं चल पाओ, ज्यादा थोड़ी देर और चलोगे, रुकना तो पड़ेगा ना। तो मजबूरी है तो पहले ही रुक जाओ ना, अपनी लंबी यात्राएं। ठीक है, कभी कभी दुर्घटनाओं में क्या होता है, कैजुअल्टियां हो जाती है, जिसको राज्य सरकार से लेकर पुलिस विभाग बड़ा गंभीर है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, उस एक्सीडेंट में दर्दनाक चोटें लगती है, अंग भंग हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। तो क्यों ऐसा रिस्क लेना? अपन है तो आजीविका है, पर अपन ही नहीं है तो काहे की आजीविका। ठीक है, इसीलिए हम लोग आपके पास आ रहे हैं, कोई डराने धमकाने नहीं आ रहे, आपको समझा रहे हैं। कभी क्या होता है कि आपने तेज गति से चल रहे हो, रॉन्ग साइड चल रहे हो, इंटरसेप्टर आ जाती है। ठीक है, आप गलत ही नहीं हो तो कोई आपको रोकेगा कैसे? आप गलत होते हो तो आपको रोक लेते, आपका चालान कर देते। चालान करते तो आपको एक आर्थिक दंड भी तो भुगतना पड़ता जी। और उसको छुड़वाने की उस प्रक्रिया में कितना समय लगता है। इन सभी चीजों को अपन सब। दूसरा, मैं एक और महत्वपूर्ण बात ये कह रहा था कि गाड़ी चलाना बिल्कुल निश्चित रूप से एक बहुत मेहनत का काम है, लगातार चलना पड़ता है, हिम्मत का काम है। परंतु मैं ये कहता हूँ, इसमें 10-15 साल के बच्चे को आपकी जगह स्टीयरिंग में बैठा दो तो एक्सीलेटर पे वो भी पाँव मार सकता है। आप सोचोगे कोई बहादुरी दादागिरी तो है ना कि साहब मैं तो सोप पे चल रहा हूँ, फलाने पे चल रहा हूँ, ये बचपना है। क्योंकि वो एक्सीलेटर तो मशीन है, उसको जितना दबाओगे उतनी तेज दौड़ेगी। परंतु मशीन का मतलब ये नहीं है, उसको मशीन को इस तरह से बनाया गया है कि आप समय के अनुसार धीरे करें, जो भी सुरक्षित किस तरह से अपन चल सकते हैं उसके लिए गियर बने, उसी के लिए ब्रेक बने। तो मेरा सभी से आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों को कुछ बात समझ में आई होगी। वैसे आप सब समझदार और इतने सालों से ड्राइविंग लाइन पे चल रहे हो, नए बच्चे भी आ गए हैं, ठीक है, जोश रहता है। तो मेरा ये कहना था, आपको मेन चीज मैंने बता दी। अब आपसे एक प्रतिज्ञा और कराऊंगा, ठीक है? आपको मेरी बात अच्छी लगी कि बुरी लगी? नहीं, सही है सर। अच्छी लगी? सब सहमत हो? बात ऊपर खड़ा करके को हम सब सहमत हैं। सहमत है सर। ठीक है। दूसरा, अब अपन है ना, मैं कहीं नहीं कहूँगा आप किस धर्म से हो, किसकी कसम खाओ, मैं आपसे एक प्रतिज्ञा कराऊंगा, मात्र 10 सेकेंड कि जिसके अंदर आप अपने, हर आदमी किसी न किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता है, ठीक है? वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। अपने को उनका स्मरण करते हुए, उनकी तरफ देखते हुए अपन हाथ सीधा खड़ा करके 4 लाइन बोलेंगे, ठीक है? करो, आप सब करो, आप लोग भी करो, आप भी गाड़ियाँ चलाते हो। सबसे पहले तो मैं आज के बाद जिनको मैं प्यार करता हूँ उनकी तरफ उनको स्मरण करते हुए ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद निर्धारित लाइन में ही वाहन को चलाऊंगा। बोलो। आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, समझ गए ना? दूसरा,
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं नशे की हालत में कभी भी वाहन को नहीं चलाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी नशे के रोजगार है में ना? नहीं चलाऊंगा। रोजगार है आपका, रोजगार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ना। जी सर। ठीक है, कभी भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कभी भी जल्दबाजी न करते हुए गलत ओवरटेक नहीं करूंगा। अभी भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जल्दबाजी करने के और टाइम नहीं करूंगा। अगर कोई गलत आ रहा है तो मैं अपनी और उसकी रक्षा करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। अगर कोई गलत आता है तो मैं उसकी रक्षा खुद की और सामने वाले की रक्षा करने का प्रयत्न करूंगा। बोलो भारत माता की जय। माता की जय। जय।